आज आपको अपनी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ कैसे कैसे बीता, कैसे नहीं बीता। पर यही मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपके सामने अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि जब मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र का काम करता था, अच्छा खा रहा था, अच्छा पी रहा था, अच्छा सब कुछ हो रहा था, अच्छी मेरी लाइफ़स्टाइल चल रही थी। बट एकदम लॉकडाउन के चलते के साथ ही ऐसा हुआ कि कहते हैं ना कि एक कलाकार जो होता है वो एक स्टेज परफॉर्मर नहीं होता है, वो एज अ दुनिया को सबको खुश रखने में, और चाहे कोई वो संगीत हो या कोई एक जादूगर हो या कुछ भी हो। बट मैं भी एक अपने आप को आर्टिस्ट नहीं कहता, बट एक आर्टिस्ट उस तरीके से कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी अपने घर का खर्चा अगर चला रहा था तो मैं अपने घर पे अपनी माँ का, अपने दोस्तों का, अपनी बहन के लिए, सबके लिए जो है मैं एक हीरो था। और मुझे ही घर का सब कुछ देखना था और मेरे यहाँ पे सिर्फ एक घर में मैं ही हूँ करने वाला, जो मैं कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन में जब सबको बहुत दिक्कत हुई, हमने तब भी मैनेज करा कि सबको बहुत कुछ हमने सर्व भी करा। बट एक वक्त ऐसा आया जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे दोस्तों ने, एज अ मेरे रिलेशन में, एज अ मेरे फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, किसी ने उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया। फिर भी मुझे वही अपनी मैनेजमेंट ध्यान आई कि मुझे अपने आप ही अपना मैनेज करना पड़ेगा। मेरा नाम गौरव है और मैं ईस्ट दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मेरे साथ एक्चुअली बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी क्या, वो ट्रेजेडी पूरे भारत में हर जगह, आप सभी को पता है कि कोविड-19 के चक्कर में क्या चला और क्या हो रहा है और सरकार क्या कर रही है। मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करते वक्त बताता हूँ कि जो मैंने अपना वर्क स्टार्ट करा है वो क्या सोच के करा और क्या सोच के नहीं करना चाहता था मैं ये काम, और फिर भी मुझे मजबूरन करना पड़ा। मैं एज अ इवेंट ऑर्गेनाइज़र वर्क करता था, जिससे मेरा घर चलता था, मेरा परिवार चलता था और सब कुछ। यहाँ तक कि मैं अपनी दोस्ती के अंदर भी हर चीज़ मैनेज करता था, जो कि मेरा काम ही इवेंट मैनेजमेंट करना था। जो मैनेजमेंट आप समझते हैं इस चीज़ को कि हर शादी में, हर प्रोग्राम में, हर जगह सबको खुश करना। तो मेरे को मेरे घर वालों ने यही चीज़ सिखाई है, बेटा खुश रह और सबको खुश रख। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा काम छोटा होगा या बड़ा होगा। वो मैंने सिर्फ एक माँ वैष्णो को मैं मानता हूँ, ठीक है। तो वो माँ वैष्णो ने मेरा साथ दिया। फॉर एग्जांपल मेरे घर की माँ, जिन्होंने मेरा हाथ बढ़ाया कि बेटा तू कुछ खाने पीने का काम कर, कि खाने पीने का ये भी एक खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, कोई ये बुरा काम नहीं है। भले लोगों के लिए छोटा होगा, जिससे मेरा घर चल रहा है मेरे लिए बहुत बड़ा है। जिसने इस कोविड के अंदर सबको दिखाया जो घर बैठ चुके थे। सुना था कि लॉकडाउन खुल जाएगा और ये वक्त गुजर जाएगा, पर ये वक्त ऐसा आया कि किसी का कुछ नहीं हुआ। सब अच्छे अच्छे घर के बंदे खाने पीने का काम खोलने लगे। तो मैंने भी देखा कि ये सब काम खुल रहा है तो मैं भी ये काम करूं। और आज माता रानी की दया से मेरे पास मेरा घर का सब कुछ चल रहा है। और कि मेरा काम कैसा है कैसा नहीं, मेरा पूरा हाइजेनिक फूड आपको मिलेगा। और जिसमें मेरे पास 2 आइटमें रखे गए हैं अभी फ़िलहाल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, और हो सकता है कि अभी मैं स्टार्ट कर दूँ छोले चावल, ठीक है। तो अब यही चीज़ अगर हम सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें नहीं दे रहा, वो भगवान उसे देगा। अभी कोरोना काल का, जैसे मैं बार बार, ये सारा कोविड का ही आया। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हमें ही मेहनत करनी है, हमें ही अपने परिवार के बारे में सोचना है और कोई नहीं सोचेगा। मेरे जैसे यंगस्टर आज की डेट में मैं सबसे बड़ी बात ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक ग्रेजुएटेड बंदा हूँ, कि मैंने किसी के अंडर में काम नहीं करा। सबसे बड़ी बात होती है जॉब। ग्रेजुएटेड बंदे को जॉब मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, पर वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो अपने काम में फैसिलिटी होती है। तो मैं सबको हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि मेहनत करो। तो देखो बात रही क्या कहते हैं काम खोलने की। जब भी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने काम स्टार्ट करा। मैं बहुत परेशान रहा, मैंने बहुत जगह विज़िट करा, मैंने बहुत जगह कंसल्ट भी करा इस बारे में कि ये काम करूं या ना करूं, इसमें मेरे को क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बात था मेरे लिए फोकस करना इस बात पे कि जब तक किसी काम में हुनर ना हो तो वो काम कभी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि कारीगर, दुनिया कहती है कारीगर भाग जाता है, पर मैं कहता हूँ वो अगर एक दिन बीमार पड़ गया तो कौन करता। तो जाकर के मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संभाला कि बेटा तू टेंशन मत ले,
मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ करूँगी, मैं तेरे साथ हेल्प करूँगी। सुबह मेरे फादर, मैं, मेरी सिस्टर, मतलब सारे ही हम करके लगते हैं जो मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके हम अपना खाना बनाना, फिर उसके बाद वो बर्तन करना, फिर उसके बाद वहाँ से लोड करना। लोड करने के बाद यहाँ पे जब मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ से मुझे मिनिमम काउंटर इतनी दूर से वहाँ तक लेके जाना और उसके बाद उसे फिर सेटअप करना, फिर पूरा दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक खड़ा रहना। तो उसके बाद फिर वही लोडिंग, फिर वही ऊपर सामान चढ़ाना, फिर वही बर्तन करना, फिर वही नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना। तो ये मेहनत ही रंग लाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई लोगों ने ये काम बहुत स्टार्ट करा लॉकडाउन में आकर के, बहुत लोगों ने स्टार्ट करा। बहुत से लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि इतने बड़े बड़े घरों के पास इतनी कौन सी मारामारी आ गई जो आज ये रोड पे काम करने के लिए उतर गए, तो ये पहले क्यों नहीं करा, ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी। तो यही चीज़ पहले मेरे साथ क्या हुई, जब मैं अपनी ज़िंदगी इस चीज़ की स्टार्ट करी, तो जब मैं शॉप लेने कहीं जाता तो वहाँ पे इन्वेस्ट करता, कम से कम 10,000 रुपये महीना कहीं पर शॉप भी मिलती मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 30,000 रुपये कम से कम मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते। फिर वहाँ मेरा काम चलता या ना चलता, फिर आकर के मुझे मेरा एक सपोर्टर मिला जिसने मुझे यहाँ पे कोर्ट की जगह दिखाई कि यहाँ पे आप काम करिए। तो मैं यहाँ पे काम करने स्टार्ट करा, ठीक है। और अभी भी कोर्ट इस टाइम बंद है। तो अभी कोरोना के टाइम पे आपको पता ही है कि अभी खुला नहीं है कोर्ट। तो जब कोर्ट खुलेगा तो मेरा काम अभी भी फिर भी चालू है। तो अगर आप आना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। आप भी एक बार यहाँ का जायका लेके देखिए, आप भी यहाँ का टेस्ट लेके देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी विज़िट सभी करें और अपने घर वालों को भी लेके आएँ और अपने घर वालों के लिए पैक भी करा के लेके जाएँ। मैं आपका गौरव, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, बट जो मेरी ज़िंदगी की हकीकत थी वो मैंने आपसे शेयर करी है कि रिश्तेदारी, दोस्ती और रिलेशन, इसमें फोकस करने से अच्छा पहले अपने काम की तरफ फोकस करो। जो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इस टाइम में सिर्फ आप ही अपनी फैमिली के सपोर्टर हो और कोई आपका सपोर्टर नहीं है और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सो रिक्वेस्ट है, अपने घर में सब, अपने फैमिली में सबका ध्यान रखें और कोविड में अपना मास्क लगाना ना भूलें। और कभी भी बाहर निकलें, कोई भी मास्क के बिना आता है तो उसे ज़रूर बोलें कि मास्क लगा के निकले। तो आइए भैया, ये तो बातें बहुत हुई हमारे बीच में, तो मैं चाहता हूँ कि आप आइए और एक बारी टेस्ट करिए। आइए नितिन भैया, क्या खाना पसंद करेंगे, राजमा चावल या कढ़ी चावल? दोनों ओके, ठीक है। दोनों एक प्लेट लगा लेता हूँ। तो पहले क्या लगाऊँ मैं आपके लिए, पहले राजमा खाना पसंद करोगे या कढ़ी खाना पसंद करोगे? पहले राजमा चावल खाना पसंद करोगे? कि आप थोड़ा सा क्लोज आ जाइए, पहले राजमा की एक बारी शक्ल देख लीजिए कि हमारा जो राजमा है वो प्रॉपर घर का बना हुआ है, हाइजेनिक फूड है जिसमें पूरे घर के मसाले। इसमें एक मसाला जो ऐसा यूज़ होता है जो शायद किसी के घर में यूज़ होता होगा, वो है मोहब्बत का मसाला। ठीक है, इसमें हमारी इतनी मोहब्बत भरी हुई है कि आप इसे खाएंगे तो बार बार यहीं पे ही आएंगे, ये श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। ये गर्मा गर्म आपके राजमा चावल आ गए। और यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको हमेशा ऐसे ही गर्म खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि खाना खिलाने का काम है। तो खाना अच्छे से कोई खाए तो हम चाहेंगे कि खाना अच्छे से खाए। एक चीज़ आपको किसी ने भी यहाँ पे नहीं खिलाई होगी, इसे बोलते हैं कड़ी मिर्च, और इंग्लिश में जो लोग बोलते हैं इसे चिली फ्लेक्स, जो आज तक किसी ने आपको अपने राजमा पे डाल के नहीं खिलाई होगी, जिसे मैं डाल के खा रहा हूँ। आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करेंगे ना? स्पाइसी, ठीक है ना। और एक ये मेरे पास मसाला है, ये जो हमारा घर पे बनाते हैं, इसमें 76 मसालों के साथ बना करके ये मसाला बना हुआ है हमारा। तो आप इसको भी एक बारी टेस्ट करना। ये आपके राजमा चावल, आप इसे टेस्ट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, आपने जानी भैया के बारे में कि कोरोना को लेकर के कैसा वक्त चल रहा था, कितनी प्रॉब्लम को फेसेस करा। तो ऐसे बहुत ही लोग हैं दुनिया में जो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। बट एक बात बोलना चाहूँगा, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, जैसे कि भैया ने भी हार नहीं मानी कभी लाइफ में। मतलब ये है कि आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा जो भी है, एक माँ बाप ही साथ देते हैं और एक आधा ऐसा दोस्त ही होता है जो साथ देता है।
सो गाइस कभी भी इतना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्यों रोहित? हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैं को भी कहना चाहूँगा, इस कोरोना काल में बहुत लोग जिनके बिजनेसेस थे, जो कहीं जॉब कर रहे थे, वो जॉबलेस हो गए, उनके बिजनेस बंद हो गए। क्यों? ये कोरोना काल ऐसा आया, ये हमें कुछ सिखा के गया है कि अपने तो अपने ही काम आता है, लेकिन इस कोरोना काल ने बहुत सारी मतलब असलियत सामने ला दी है, अपने लोगों के चेहरे, कि कौन बुरे वक्त में काम आता है। यानी कहने का मतलब माँ बाप के अलावा पूरे वक्त में और कोई काम नहीं आता। जैसा कि मेरे भाई ने बताया, नितिन ने, कि हाँ एक आधा ऐसा दोस्त होता जो कि हाँ तू कर, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तेरे को जो चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन तू मेहनत कर। तो मेहनत, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपकी मेहनत होनी चाहिए उसमें, क्या छोटा से छोटा काम कर रहे हो। गौरव भाई ने इतने बड़े मुकाम से आके यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस समझने वाला होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ इस हमारे चैनल के माध्यम से आप इनको सपोर्ट करें और यहाँ पे आके एक बार इनका जो ये राजमा चावल, कढ़ी चावल है, इनको टेस्ट करें और आप बताइए कि ये कैसा लगा। आप इनको ही बता सकते हैं डायरेक्ट आके। गाइस आप राजमा चावल देख सकते हो, जैसे कि गौरव भाई ने बताया घर में बने हुए हैं और प्रॉपर वैसे ही घर पे बने हुए दिख रहे हैं। बाकी एक बार टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है। जैसे प्रॉपर घर के राजमा चावल होता है ना, ये वही है। और इन्होंने भैया ने जो अलग से मिर्ची डाली है, ये पूरे ईस्ट दिल्ली में कहीं कोई ऐसा नहीं डालता। गाइस लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, करकटुमा कोर्ट के जस्ट सामने ही भैया की शॉप है, वो मेट्रो स्टेशन के नीचे, जिसका नाम है लव कुश कढ़ी चावल। सो गाइस आप देख रहे हो, ये शॉप है लव कुश कढ़ी चावल के नाम से, राजमा चावल। यहाँ पे 2 तरह की डिशेस मिलती है। आप कभी आओ, ट्राई करो, गौरव भैया से ज़रूर मिलना और उन्हें बताना कि आप हमारे थ्रू आए हो, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा और गौरव भैया को भी अच्छा लगेगा बिल्कुल कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप आए हो। तो गाइस जाते जाते इस वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय, स्टे ट्यून।